ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है एक शिव भक्त के प्रेम की। देखो, एक लड़का और लड़की को अपनी शादी से पहले ही प्रेम हो जाता है और वो दोनों की कहानी आप इस कहानी के थ्रू देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, एक लड़का जो कि भगवान शिव को बिल्कुल नहीं मानता है, एक तरीके से समझ लीजिए कि वो लड़का नास्तिक है, और एक तरफ एक लड़की जो कि भगवान शिव की बहुत पूजा करती है और भगवान में ही अपनी आस्था रखती है। दोनों एक दिन एक मंदिर में मिलते हैं और लड़का और लड़की को आपस में प्रेम हो जाता है। तभी लड़का जाके कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो लड़की कहती है कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। फिर लड़का बोलता है कि मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अंत में क्या होता है कि दोनों की फैमिली, लड़का और लड़की की फैमिली आपस में मिलती हैं और दोनों की फैमिली उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। बाद में लड़का और लड़की की शादी करवा दी जाती है। उन दोनों की अच्छी से शादी होती है। लड़का लड़की को अपने घर ले जाता है, लड़की का गृह प्रवेश होता है। फिर दूसरे दिन से ही लड़की तो शिव भक्त थी, भगवान शिव की पूजा में लग जाती है, दिन रात उनकी पूजा करती है और लड़की को भी समझाती है कि तुम भी भगवान शिव की पूजा करो। लड़का लड़की के सामने उसकी इच्छा, उसका मान रखने के लिए पूजा तो करता है, लेकिन उसके मन में कोई भक्ति नहीं होती है भगवान के लिए। धीरे धीरे वो लड़का और लड़की, उनकी उम्र बढ़ने लगती है। वो शादी के बाद एक जवान से बुढ़ापे की आयु में पहुंच जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे, इनकी कस्में खाते हैं। एक दिन देखो क्या होता है कि दोनों की अंतिम विदाई होती है, दोनों की अंतिम यात्रा होती है। तो लड़का और लड़की दोनों ही मर जाते हैं, लेकिन फिर लड़की का जन्म होता है एक राजा के यहाँ। एक बहुत बड़ा राजा होता है जिसके यहाँ वो लड़की जन्म लेती है। उस लड़की का जन्म होता है वहाँ पर, लेकिन जो लड़का होता है उसका जन्म एक जंगल में एक हथिनी के गर्भ से होता है। अब देखो दोनों की विचित्र कथा कितनी है। उधर वो हाथी बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, और इधर राजकुमारी बड़ी हो रही थी। राजकुमारी के लिए वर ढूंढे जा रहे थे, तरह तरह के राजकुमार आ रहे थे उसकी शादी के लिए। वो तो एक राजकुमारी थी और राजकुमारी के विवाह में बहुत सारे हाथी, घोड़ा, मर्द, पालकी बहुत आ रहे थे, लेकिन लड़की सारे राजकुमारों को छोड़ करके एक हाथी के गले में वरमाला डाल देती है। वो हाथी और कोई नहीं, उसका पति होता है, जो कि पूर्व जन्म वाला उस लड़की को ज्ञात ऐसे होता है वो भगवान शिव की भक्त थी। हाथी बहुत खुश हो जाता है और हाथी अपनी दुल्हनिया को, यानी वो राजकुमारी को लेकर के आता है अपने घर। और फिर वो राजकुमारी और हाथी धीरे धीरे भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं और वो हाथी भी बहुत पूजा करता है। अंत में क्या होता है कि वो देखो, लड़की जो होती है वो हाथी को ये समझाती है कि देखो, अगर तुम पिछली बार ही अपनी ये इच्छा ना रखते कि हर जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी बनूं, तो आज ना मेरा जन्म होता ना तुम्हारा जन्म होता। तो कहते हैं ना कि मन में कोई इच्छा रखकर नहीं मरना चाहिए। तभी कहते हैं कि हमेशा भगवान की पूजा करो और उनके समर्पण भाव से सेवा करो। तो वो देखो, पति उसकी अपनी पत्नी की बात नहीं माना और भगवान की पूजा नहीं किया, तभी देखो उसको एक हाथी का जन्म मिला। और तभी वो अपनी पत्नी की बात मान लेता, तो ना तो उसको हाथी का योनि मिलता और ना ही उसका दोबारा जन्म होता। उसकी पत्नी का जन्म बस उसकी हठ के कारण हुआ था, क्योंकि वो हाथी जो था वो पिछले जन्म में लड़का, यानी उस लड़की का पति था और कहता था कि हम तुम्हारे साथ ही जिएंगे, अगले जन्म में भी हम साथ ही रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे, ऐसी कस्में खाई थी, इसलिए वो लड़की को भी जन्म लेना पड़ा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका
कुछ भी किसी से भी कोई दुश्मनी या फिर किसी से कोई प्रेम है तो ये मत कहिएगा कि हम जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, क्योंकि इससे आपको बार बार मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। आप किस योनि में आना पड़े इस धरती पर पता नहीं। ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो कि मैंने आपको एक घटना के थ्रू समझाई है। अगर ऐसी ही भगवान शिव के भक्तों की आप कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी, ये भगवान शिव के भक्त की कहानी कैसी लगी। और अगर आप किसी और टाइप की कहानी सुनना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको हर एक धार्मिक कहानी सुनाऊंगी इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।